आप देख रहे हैं द विचर सीजन 1 और एपिसोड 8। ये सीजन का लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में अब सभी टाइमलाइन एक हो चुकी है। वीडियो की शुरुआत गैरोल्ड से होती है जो एक कमरे के अंदर खड़ा है जिसके आसपास बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक किताब पर पड़ती है और बाकी सामान पर भी जो श्री का था। फिर उसे लगता है कि उसने श्री को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। वो थोड़ा परेशान दिखाई देता है और वहाँ से चल देता है। आगे गैरोल्ड एक कैंप के पास पहुँचता है जहाँ श्री स्टार्टिंग में रुकी थी, जिस कैंप पर निल्फगार्ड के लोगों ने हमला कर दिया था। यहाँ पर सारे लोग मारे जा चुके हैं। उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो सभी लाशों को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है। उस आदमी का नाम युर्गा है। गैरोल्ड युर्गा को घर जाने के लिए कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर मरे हुए लोगों को खाते हैं। पर वो नहीं मानता, बल्कि गैरोल्ड को कहता है कि आओ मेरी मदद करो। पर गैरोल्ड वहाँ से चल देता है। तभी वो मॉन्स्टर उस आदमी पर हमला कर देता है। गैरोल्ड ये देखता है, वापस आ जाता है उसकी मदद के। अब वो मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है और युर्गा को वहां से जाने के लिए कहता है। गैरोल्ड जब इन मॉन्स्टर से लड़ रहा था तभी उसको एक मॉन्स्टर बाइट कर लेता है। अगर ये मॉन्स्टर किसी आम इंसान को बाइट कर ले तो तुरंत मर जाएगा, बट विचर की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो उसलिए उसको सिर्फ पेन हो रहा है। आगे वीडियो में श्री को दिखाया जाता है। ये उसी जगह पर है जहाँ पर इसके दोस्त के साथ कुछ लोग इसे पकड़ने आए थे। वो देखती है उसके आसपास सब कुछ तहस नहस हो चुका है, वो लोग भी मारे जा चुके हैं और वो घोड़ा भी जो श्री ने चुराया था। आपको पता होगा जब श्री मुसीबत में होती है तो वो कुछ ऐसा कर बैठती है जिसका श्री को खुद भी पता नहीं होता है। तभी वहाँ पर जोला आ जाती है और ये सब देखकर श्री को अपने साथ चलने के लिए कहती। हमें पता है लास्ट एपिसोड में श्री ने जोला का घोड़ा चुराया था, पर श्री को डरा हुआ देख वो उसको घर चलने के लिए कहती है। आगे वीडियो में येनिफर को दिखाया जाता है जो पानी में नाव के सहारे सोडन जा रही है, जिनके साथ और भी जादूगर है और कुछ राज्य भी इनकी मदद के लिए आ रहे हैं, जैसे टिमेरिया राज्य के राजा फोल्टिस, जिनको हमने पहले देखा था जब इनकी बेटी को गैरोल्ड ने बचाया था, जो एक मॉन्स्टर थी जिसका नाम स्ट्रीगा था। दोस्तों ये कहानी बहुत मिस्टीरियस है। इसको समझने के लिए आपको पीछे के एपिसोड पे देखने चाहिए, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स। आगे वीडियो में जादूगर की एक टीम सोडन पहुंच जाती है। वो एक पुरानी इमारत को अपना ठिकाना बना लेते हैं और आगे जंग की तैयारी के लिए हथियार रेडी करते हैं। वो एक शीशी में ब्लू कलर का कुछ रसायन मिलाकर बॉम्ब बनाते हैं जो एक जादुई बॉम्ब है। अब येनिफर और ट्रिस को बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें येनिफर पूछती है कि क्या राजा सही में हमारी मदद के लिए आएंगे। वो कहती है हाँ, क्योंकि उसने उनकी बेटी की जान बचाई थी। वो यहाँ पर गैरोल्ड की बात कर रही है। ये सुनकर येनिफर थोड़ा सोचने लगती है। उसको अपना पुराना टाइम याद आ जाता है जिसमें गैरोल्ड ने जिनसे विश मांगी थी कि येनिफर हमेशा उसके पास रहे। उसको लगता है जिनकी विश से वो गैरोल्ड के पास आ रही है, ना कि अपने प्यार से। अब काहिर और फ्रिंजला को दिखाया जाता है। ये लोग भी सोडन हिल के पास पहुंच चुके हैं। एक सैनिक आता और कहता है कि हमें अभी जादूगरों पर अटैक नहीं करना चाहिए। तो फ्रिंजला कहती है हमारे जादू पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कैसे भी जादू कर सकते हैं। वो यहाँ पर काले जादू की बात कर रही है। तभी उनको खबर मिलती है कि श्री ने युर्गा रिवर को पार कर लिया है। अब काहिर रुकना नहीं चाहता है और वो सोडिंग हिल को पार करके श्री तक पहुंचना चाहता है। अब श्री को दिखाया जाता है जो जोला के साथ उसके घर में रह रही है। वहाँ पर जोला और उसके बेटे को भी दिखाया जाता है। देखकर लगता है जोला वाकई में श्री को प्यार करती है। तभी उनको आसमान में एक आग का गोला दिखाई देता है। उनको लगता है निल्फगार्ड की आर्मी ने सोडन पर हमला कर दिया है। पर तभी येनिफर नींद से जाग जाती है और उस गोले को आसमान में ही खत्म कर देती है। अब इनके बीच जंग शुरू हो चुकी है। अब आगे फ्रिंजला को दिखाया जाता है जो अपने जादूगरों से ब्लैक मैजिक करा रही है, जिससे उनके जादूगरों की उम्र भी कम हो रही है। अब फ्रिंजला खुद एक जादू करती है जिससे उसके हाथ में एक बॉक्स और छोटा सा बैग आ जाता है। उस बॉक्स को वो एक जादूगर को दे देती है और उस बैग को अपने पास रख लेती है। आगे येनिफर को दिखाया जाता है। सुबह हो चुकी है। अब इनके पास कुछ ही जादूगर बचे हैं क्योंकि रात के हमले के बाद कुछ जादूगर इनको छोड़कर जा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि आसपास धुंध छाने लगी है। इस धुंध को बनाने वाला वो जादूगर है जिसको फ्रिंजला ने वो बॉक्स दिया था। टिसाया अपने यहाँ मौजूद जादूगरों को इंस्ट्रक्शन दे रही है। उनको अपनी अपनी पोजीशन पर जाने के लिए कहती है और येनिफर को ऊपर टावर पर जाने के लिए कहती है। वो येनिफर को कहती है कि अपनी पावर को बचाकर रखना, सही समय पर इसका इस्तेमाल करना। आगे गैरोल्ड को दिखाया जाता है जिसको युर्गा अपनी घोड़ा गाड़ी में लेकर जा रहा है। तभी उनको वो धुन दिखाई दे रही है जो युर्गा को सही नहीं लग रही है। तभी गैरोल्ड नींद में चला जाता है और उसको एक सपना आता है। उसको अपना बचपन दिखाई देता है। वो अपनी माँ विसेना को देखता है जो उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही है और उसे वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन भी दिखाई देता है जिसे हम पिछले एक एपिसोड में देख चुके हैं, जिसका नाम बोर्च था।
अब गैरोल्ड की आंखें खुल जाती है। यहीं वो अपना टॉनिक निकालता है, कुछ पी लेता है और कुछ अपने जख्म पर डाल लेता है। वो युर्गा को कहता है कि मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। वो कहता है वो बहुत दूर है, अभी ये पॉसिबल नहीं है। इतना कहकर गैरोल्ड वापस नींद में चला जाता है और उसको फिर एक सपना आता है जिसमें वो अपनी माँ के साथ होता है। गैरोल्ड को भूख लगती है और वो उसे जादू से एक सेब खाने को देती है। इन सपनों में हमें गैरोल्ड के बचपन के बारे में ही पता चल रहा है। अब गैरोल्ड की माँ उसे छोड़कर वहाँ से चले जाती है। गैरोल्ड बहुत ढूंढता है पर उसको उसकी माँ कहीं नहीं मिलती है। तभी उसको वहाँ पर विसेमिर नाम का एक शख्स मिलता है जिसने गैरोल्ड को विचर बनने की ट्रेनिंग दी थी। अब गैरोल्ड एक कमरे के अंदर है, कोई उसके जख्मों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और जब वो आंखें खोलता है तो उसे रैनफी नजर आती है जो बाद में येनिफर में बदल जाती है। और बाद में गैरोल्ड को पता चलता है कि ये कोई और नहीं उसकी माँ विसेना थी। वो अपनी माँ से गुस्सा होता है। वो कहता है तुमने मुझे बचपन में क्यों छोड़ दिया। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है जो बच्चे विचर बनने जाते हैं उस ट्रेनिंग के दौरान 10 में से सिर्फ 3 ही बचते हैं। उसकी माँ कहती है सच जानने से कुछ नहीं होगा, वो हमें दुखी पहुंचाएगा। वो कहती है तुम्हें उसे ढूंढना होगा। यहाँ वो श्री की बात कर रही है। गैरोल्ड फिर से बेहोश हो जाता है और विसेना कहती है ये सिर्फ एक सपना है। अब गैरोल्ड की आंखें खुलती है और उसके जख्म भर चुके हैं। युर्गा उसे बताता है कि तुम नींद में थे तो कई सारी औरतों के नाम ले रहे थे। युर्गा गैरोल्ड से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें तोहफे में कुछ देना चाहता हूँ। पर गैरोल्ड मना कर देता है। पर युर्गा कहता है मैं लो सरप्राइज से तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। अब युर्गा अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। वापस आता है येनिफर के पास जो ऊपर टावर पर खड़ी है। अब यहाँ से निल्फगार्ड के सैनिक दिखने लगे हैं। वो टिसाया को बताती है और टिसाया ट्रेस को बताती है। ट्रेस अपना काम करने लगती है। वो जमीन पर हाथ रखती है जहाँ निल्फगार्ड की सेना है। वहाँ पर कुछ पौधे उगने लगते हैं, जो पौधे फट जाते हैं, उनसे जहरीली गैस निकलती है और ये सैनिक मारे जाते हैं। अब येनिफर दूसरी ओर से कुछ और सैनिक को आता देखती है। अब सबरीना अपना जादुई बॉम्ब निकालती है और उनको हवा में उछालती है और तीर मारती है जिनमें ब्लास्ट होता है। अब विल्गेफोर्ड भी काहिर से लड़ने चला जाता है जिसमें काहिर उसे जख्मी कर देता है और पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। अब फ्रिंजला को दिखाया जाता है जो एक पोर्टल बनाती है और अपने सैनिकों से उसमें तीर चलाने के लिए कहती है। इसमें जो भी तीर चल रहे हैं वो सब उनके दुश्मन जादूगरों पर जाकर लग रहे हैं जिससे उसकी टीम के लोग मारे जाते हैं। अब उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में फ्रिंजला ने बॉक्स दिया था। वो बॉक्स फ्रिंजला के कहे मुताबिक वो उस अड्डे पर पहुंचा देता है पर आदमी राख में बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि उस बॉक्स में से कुछ कीड़े टाइप से निकल रहे हैं। अब टिसाया और फ्रिंजला को दिखाया जाता है। टिसाया उसको ये सब करने के लिए मना करती है पर वो कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। अब फ्रिंजला टिसाया को बताती है कि स्कैलिगा से जो 50 जहाज आ रहे थे उनको मैंने डुबाया था। आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में कैलेंथी युद्ध की तैयारी कर रही थी और इस स्कैलिगा के रहने वाले थे, तो वो वहाँ से युद्ध का काफ़ी सारा सामान मंगा रहे थे जो फ्रिंजला ने डुबा दिया। अब फ्रिंजला अपने पास मौजूद उस छोटे बैग का टिसाया पर इस्तेमाल करती है जिसमें डिमेरिडियम पाउडर था। इस डिमेरिडियम से जादूगर की पावर को ख़त्म किया जा सकता है जिसके बारे में मैं लास्ट एपिसोड में बता चुका हूँ। अब टिसाया जादू नहीं कर सकती है। अब निल्फगार्ड के सैनिक और भी करीब आ जाते हैं। येनिफर अब अपने जादूगरों से वापस आने के लिए कहती है पर इनमें से ज़्यादातर जादूगर मारे जा चुके हैं और ट्रिस उन जादूगरों को रोकने के लिए एक जाल बनाती है पर वो नाकाम हो जाती है और जल जाती है। अब सबरीना को दिखाया जाता है जिसका बिहेवियर पहले से कुछ डिफरेंट है। वो 2 बच्चों को वो बॉम्ब देती है और वहाँ पर जाने के लिए कहती है जहाँ पर बाकी बॉम्ब रखे हैं और सबरीना ऊपर टावर पर येनिफर के पास आती है। वो येनिफर पर वार कर देती है पर येनिफर उसके कान से कुछ निकलता हुआ देखती है। ये वही कीड़ा होता है जो फ्रिंजला के बॉक्स से निकला था। मतलब फ्रिंजला कुछ जादूगरों को कंट्रोल में कर रही है। अब वो बच्चे बाकी जादुई बॉम्ब पर वो शीशे गिरा देते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और उनका पूरा अड्डा तबाह हो जाता है और येनिफर और सबरीना भी नीचे गिर जाते हैं जिसमें येनिफर तो बच जाती है पर सबरीना नहीं। अब सबरीना को एहसास होता है कि उसने अपने टीम के लोगों को ही नुकसान पहुंचाया है। अब येनिफर अंदरूनी फोन के जरिए अपने बाकी लोगों से कांटेक्ट करती है पर किसी की आवाज नहीं आती है, बस एक आवाज आती है फ्रिंजला की। वो कहती है अगर तुम निल्फगार्ड ज्वाइन करो तो तुम्हारा भला होगा। वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और टिसाया को ढूंढती है। अब विल्गेफोर्ड को दिखाया जाता है जिसको होश आ जाता है और वो अपने आसपास काफी सारे निल्फगार्ड के लोगों को मरा हुआ देखता है और साथ में अपने एक टीम के जादूगर को भी जख्मी देखता है पर उसकी मदद करने की बजाय वो उसको मार देता है, पता नहीं क्यों। वो हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अब येनिफर और टिसाया को दिखाया जाता है जो बहुत कमजोर हालत में है। उस पर अभी भी डिमेरिडियम मेटल का असर है
और वो जादू भी नहीं कर पा रही है। येनिफर इसको इस हालत में देखकर इमोशनल हो जाती है और वो टिसाया से कहती है, कई साल पहले तुमने मेरी जान बचाई। मतलब वो उस समय की बात कर रही है जब वो कुबड़ी थी। उसकी वहां पर कोई वैल्यू नहीं और कोई इज्जत नहीं थी, पर टिसाया ने उसे समझा और एरेटूजा लेकर आई। उसने यहाँ पर येनिफर को जादू पे कंट्रोल करना सिखाया। अब टिसाया कहती है कि अपने सारे इमोशन को याद रखना और सबका इस्तेमाल करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस कॉन्टिनेंट को बचाने की। अब येनिफर अपने जादू का इस्तेमाल करती है। वो आसपास की सारी ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और एक साथ बाहर छोड़ती है और यहाँ पर मौजूद सारी निल्फगार्ड आर्मी को खत्म कर देती है। अब यहाँ पर टिमेरिया का राजा फोल्टेस्ट भी अपनी सेना को लेकर आ जाता है और जो बचे कुछ निल्फगार्ड के लोग हैं अब वो उनसे लड़ेंगे। अब सिरी को दिखाया जाता है जो अभी भी जोला के घर में मौजूद है। वो सिरी को अपनी खुद की बेटी की तरह रख रही है। वो उससे कहती है कि मुझे लगता है तुमसे मेरा मिलना तय था। अब सिरी को भी एक सपना आता है जिसमें टिसाया और गैरोल्ट है और वो दोनों येनिफर को पुकार रहे हैं। वो कभी इन दोनों से मिले भी नहीं हैं, पर जो आसपास हो रहा है वो उसको सपने में दिखाई दे रहा है और गैरोल्ट जो सपना देख रहा है वो सिरी को भी दिखाई दे रहा है। अब सिरी की आंखें खुलती है और उसे अपनी नानी की बात याद आती है कि तुम्हें गैरोल्ट ऑफ रिविया को ढूंढना होगा, वही तुम्हारी डेस्टिनी है। तो सिरी वहां से भाग जाती है। अब युर्गा अपने घर पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि जोला उसकी पत्नी है। जोला युर्गा को बताती है कि मुझे जंगल में एक लड़की मिली है। गैरोल्ट इस बात को बहुत ध्यान से सुनता है तो उसे रेनफ्री की कही बात याद आती है कि तुम्हें जंगल में एक लड़की मिलेगी, जाओ उसे ढूंढो। तो वो तुरंत जंगल की तरफ चला जाता है और उसे ढूंढने लगता है और सिरी को भी एहसास होता है कि गैरोल्ट उसके आसपास ही है। तभी दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, जबकि ये दोनों पहली बार मिले हैं और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब गैरोल्ट को अपनी माँ की कही एक बात याद आ जाती है, यही कि जो लोग किस्मत से बंधे हैं वो मिल ही जाते हैं। और सिरी पूछती है गैरोल्ट से कि येनिफर कौन है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और सीज़न 1 भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।